क्या आपने कभी सोचा भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना श्रावण ही क्यों माना जाता है? सोमवार का व्रत इसी महीने में क्यों रखा जाता है? भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं? और आखिर प्रकृति, हमारा शरीर और आध्यात्म, इन सब का श्रावण से क्या संबंध है? आइए आज इसे शास्त्रों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं श्रावण शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में श्रवण का अर्थ है सुनना, ग्रहण करना और सत्य को अपने भीतर उतारना। इसीलिए इस महीने को केवल पूजा पाठ का महीना नहीं बल्कि श्रवण, मनन और आत्मचिंतन का महीना कहा गया है। यही कारण है कि श्रावण मास में भगवत गीता, शिव पुराण, भागवत कथा, रामायण, रुद्राध्याय, महामृत्युंजय मंत्र और शिव नाम का श्रवण विशेष पुण्यदायक माना गया है। क्योंकि जब मन ईश्वर की ओर सुनना शुरू करता है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। श्रावण केवल एक महीना नहीं, ये चतुर्मास का महत्वपूर्ण भाग है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी पर पुनः जागृत होते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा गया है। पद्म पुराण और भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इसी समय विवाह जैसे मांगलिक कार्य कम किए जाते हैं और साधना, जप, तप, व्रत, दान और स्वाध्याय का विशेष महत्व बताया गया है। योग निद्रा सामान्य नींद नहीं है। योग निद्रा का अर्थ है बाहरी गतिविधियों से निवृत्त होकर पूर्ण चेतना में स्थित होना। ये हमें भी एक गहरा संदेश देती है कि जीवन में कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जब हम संसार के शोर से हटकर अपने भीतर उतरे, जहाँ मन शांत हो और आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगे। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष का पान किया। विष की तीव्र उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और शिव उपासना की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। लेकिन शास्त्र यह भी बताता है कि भगवान को वस्तुओं से अधिक प्रिय है भक्ति, श्रद्धा और निर्मल मन। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, इसका आयुर्वेद और प्राकृतिक आधार भी है। श्रावण वर्षा ऋतु का समय है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय जठराग्नि कमजोर होती है, वात दोष बढ़ता है और रोगों की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए शास्त्रों ने इस ऋतु में उपवास, सात्विक भोजन, संयम, कम भोजन, अधिक जप और मानसिक शुद्धि का विधान बताया। जब प्रकृति स्वयं विश्राम और संतुलन की ओर बढ़ती है तब मनुष्य को भी अपने जीवन की गति धीमी कर भीतर की यात्रा करनी चाहिए। अब बात करते हैं श्रावण सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की। श्रावण सोमवार व्रत केवल श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाता है, जबकि 16 सोमवार व्रत लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण तथा पारंपरिक 16 सोमवार व्रत कथा में मिलता है, जहाँ भगवान शिव की कृपा, भक्ति और आत्मशुद्धि का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं होता। व्रत का वास्तविक अर्थ है एक संकल्प लेना, एक श्रेष्ठ संकल्प। ऐसा संकल्प जो हमें सत्य, संयम, करुणा, अहिंसा और ईश्वर के अधिक निकट लेके जाए। श्रावण हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, ये हमें रुकना सिखाता है, सुनना सिखाता है, स्वयं को देखना सिखाता है। जब धरती वर्षा से धुलती है तो ये महीना हमें भी याद दिलाता है कि मन को भी निर्मल करना उतना ही आवश्यक है। शायद इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया उसने ईश्वर की आवाज़ सुन ली। इसी भावना के साथ ये पूरा श्रावण केवल भगवान शिव को जल ही नहीं बल्कि अपना अहंकार भी अर्पित करें, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य केवल कुछ पाना नहीं बल्कि स्वयं को जानना है। अनुभव से जीना सीखिए, केवल बाहरी चीज़ों के पीछे भागना नहीं, क्योंकि जिस सत्य की हम पूरी जिंदगी तलाश करते हैं वह पहले से ही हमारे भीतर उपस्थित है। बस आवश्यकता है जागरूक होने की, क्योंकि यही जागरूकता, यही अवेयरनेस भगवान शिव का मार्ग है। शिव केवल किसी मंदिर में नहीं है, वे प्रकृति में है, हर प्राणी में है और आपके अपने अस्तित्व में भी है। जब भी जीवन में भ्रम, भय या अंधकार महसूस हो तो श्रद्धा से उन्हें पुकारिए। एक कदम आप उनकी ओर बढ़ाइए, वे 100 कदम आपकी ओर बढ़ेंगे। इस श्रावण केवल शिव की पूजा मत कीजिए, शिवत्व को अपने जीवन में उतारिए। हर हर महादेव।